विचार को एक दफा वहां फरमाया जा रहा है कि सत्संग में बैठकर बोलने वाले महात्मा की भाषा और शब्द पर विशेष गौर करने की जरूरत तो नहीं है। जरूरत होती है महात्मा किस भाव को प्रकट करना चाहता है, वो महात्मा कहना क्या चाह रहा है, वो देना क्या चाहता है। अगर उस भाव को न पकड़ने के तहत हम उसकी बोल भाषा और शब्दों में उलझ जाएंगे तो जो देन मिल रही है उससे हम वंचित हो जाएंगे, ले नहीं पाएंगे, तो समझ कैसे है। हम सारे लोग गुरु दर पर लगकर अपने जीवन को सुंदर सुखमय आनंदमय बनाने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी भक्ति को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहे हैं। ये तभी है जब संतों महात्माओं की शिखलाइयां कभी कभी हम उम्र पर भी उलझ जाते। दास ने बचपन में पढ़ा है कि उत्तम विद्या लीजिए जब तक बीच पे हो, कहीं से भी जो कुछ भी सीख मिले हमें लेकर के ग्रहण करने की जरूरत है। कारण मुझे आनंद चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, मुझे मौज चाहिए, तो फिर हमें हर एक से कुछ न कुछ लेकर जीवन में धारण करने की जरूरत है। आज संतो माता जी की कृपा से आपकी जो सिखलाइयां हैं, आप जो देने का प्रयास कर रहे हैं, अगर वो हमारे जीवन में आ जाएंगे तो फिर जीवन आनंदमय हो जाएगा। यही एक ऐसा तो प्रयास है, यही तो हम कर्म कर रहे हैं, यही तो हमारी भाव और जो चले इसी कारण है कि आपसे सीख कर जानकर अपने भक्ति को परिपक्व करें, सुदृढ़ करें, ताकि जिस ध्येय के लिए परमात्मा ने सुंदर सी शरीर दी है, गुरु ने कृपा करके जिस ज्ञान से नवाजा, जिनकी जानकारी करवा दी, समझा दिया, उनके हो करके उनको हृदय में धारण करके अपनी भक्ति को सुदृढ़ करने का प्रयास करें। लाइन आती है अवतार वाणी की, जब ना जाने भक्ति क्या है, प्रभु को पाना भक्ति है, पाना भक्ति है। यहां से विचार करना तो भक्ति हुआ नहीं, गीत गाना भी भक्ति नहीं हुआ, बात सुन लेना भी तो नहीं हो रहा है। यहां पाने की बात कही जा रही है। किसी भी चीज को देख लेना, उसके बारे में जान लेना, सब कुछ नॉलेज मिल जाएंगे, वो हमारा नहीं हो सकता। उसे खरीदना पड़ता है, उसे लेना पड़ता है। दास की जो समझ है इसके मुताबिक, जैसे मान के वर्तमान में दास की पॉकेट में एक सामान था, हाथ में आ गया, आप जान रहे हैं इसका नाम, इसे क्या कहते हैं? चश्मा। आप सब देख भी रहे हैं, आप जान रहे हैं कि चश्मा है, इसके गुण स्वभाव को आप जान रहे हैं। अगर ये पावर का चश्मा है, आंखों पर लगा दिया जाए, इसकी रोशनी बढ़ जाएगी, दृष्टि अच्छी ढंग से काम करेगी, हम सुंदर साफ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सब कुछ समझ है, देख भी रहे हैं। तो क्या आपका है ये चश्मा? आपका तो नहीं, ये तो दास का है। आपका कैसे होगा? ये चश्मा आपका कैसे होगा? जब इस चश्मे को आप बनवाएंगे, खरीदेंगे, और जब खरीद लेंगे तो इसकी कीमत अदा करेंगे तो आपका हो जाएगा। और जब आपका हो जाएगा नहीं तो फिर आप उससे लाभ प्राप्त करेंगे नहीं करेंगे, मिलेगा नहीं मिलेगा उससे लाभ। लेकिन जब जीवन में आ जाए, यही तो महात्मा जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिनकी हम भक्ति करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, जब तक उपवास रखते हैं, ऐसे परमात्मा को गुरु के पास हमने जाना है, इसके बन जाएंगे, इसके हो जाएंगे, इसका आसार जीवन में बन जाए। हर वक्त हर जगह जहां हम होते हैं वहीं ये है तो